ये वाला केस बता दिया था, है ना। अब ये है कि द्विआवर्ती पृष्ठ के लंबवत है जब प्रकाशिक अक्ष, दूसरा केस है जब प्रकाशिक अक्ष आपतन तल में, जब प्रकाशिक अक्ष आपतन तल में व द्विअपवर्ती पृष्ठ के लंबवत है, ठीक है। तो द्विअपवर्तन की व्याख्या, ये है द्विअपवर्ती पृष्ठ, मान लीजिए एक्स एक्स डैश, ठीक है। अब कह रहा है द्विअपवर्ती पृष्ठ के लंबवत है प्रकाशिक अक्ष, ठीक है। तो इसके लंबवत प्रकाशिक अक्ष कैसे होगी, इस तरीके से। और इसी प्रकाशिक अक्ष को कल कौन सा केस लिया था, जब प्रकाशिक अक्ष इस पृष्ठ के समानांतर है, इस तरीके से ली थी कल प्रकाशिक अक्ष। अभी प्रकाशिक अक्ष इस तरीके से द्विअपवर्ती पृष्ठ के लंबवत, ठीक है। अब इस पर कोई समतल तरंगाग्र तिर्यक रूप से आपतित होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई ए बी तरंगाग्र है, इस पर तिर्यक रूप से आपतित होता है, ठीक है। तो इस तरंगाग्र का ये वाली जो लास्ट वाला किरण है, जब यहाँ तक पहुंचेगी तब ये कहाँ तक पहुंच जाएगी, यहाँ तक पहुंच जाएगी। और इससे क्या होगा, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत से इसका प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिका का स्रोत बन जाएगा, एक गोलीय तरंगाग्र ओ किरण के लिए और ई किरण के लिए दीर्घवृत्तीय, ठीक है। अब आपको ये बताया हुआ है नेगेटिव क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल है ये भी, तो क्या होगा इसके लिए, ओ किरण का तरंगाग्र ई किरण के तरंगाग्र के अंदर होगा, ठीक है। और मिलेंगे कहां पर दोनों, प्रकाशिक अक्ष के अंदिश, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बनाने, और ये तरंगाग्र के इस लाइन पर दोनों के ये बिंदु मिले, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ये ओ किरण का तरंगाग्र और ई किरण का तरंगाग्र, ठीक है। ओ किरण का तरंगाग्र ई किरण के तरंगाग्र दीर्घवृत्तज के अंदर है, और दोनों के बिंदु कहां पर मिल रहे हैं, इस लाइन पर, ठीक है, प्रकाशिक अक्ष पर। तो मान लीजिए ये पॉइंट है सी पॉइंट, इस सी पॉइंट पर गोलीय तरंगाग्र और दीर्घवृत्तज तरंगाग्र गोलीय रूप में और दीर्घवृत्तज रूप में फैलता है, ठीक है। अब इसी तरीके से इस पॉइंट पर जब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा डी पॉइंट, तो यहाँ पर डी पॉइंट से भी क्या होगा, गोलीय तरंगाग्र और दीर्घवृत्तज तरंगाग्र होगा, और उन पॉइंट को मिलाएंगे सबको, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी तरंगाग्र का मतलब हो रहा है कि इस तरीके से बहुत सारे तरंगे आ रही हैं इस तरीके से, ठीक है। और प्रत्येक बिंदु इस पृष्ठ पर आकर क्या हो जाएगा, द्वितीयक तरंगिका का स्रोत होगा, और हर एक बिंदु से गोलीय और दीर्घवृत्तज तरंगाग्र बनेगा, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स को मिलाने पर ओ किरण पर एक लाइन खींचिए टेंजेंट और एक ई पर, ठीक है। तो इनको मिलाने पर ओ व ई किरण के लिए ये हो जाएगा ओ किरण का तरंगाग्र और ये ई किरण का तरंगाग्र, एक सेकंड रुको रुको रुको, दीर्घवृत्तज पर पहले आ रहा ना ये वाली लाइन पे, यहाँ पर ई आएगा,
इसी तरीके से तिर्यक आपतन और अभिलंब आपतन का डायग्राम भी बना लेना साथ में। ई व ओ किरण। बना लिया। अब लिखो, जब एक समतल तरंगाग्र, नहीं लिखा, जब एक समतल तरंगाग्र ए बी, जब एक समतल तरंगाग्र ए बी द्वि अपवर्ती पृष्ठ, जब एक समतल तरंगाग्र ए बी द्वि अपवर्ती पृष्ठ एक्स एक्स डैश पर आपतित होता है, द्वि अपवर्ती पृष्ठ एक्स एक्स डैश पर आपतित होता है, ब्रैकेट में देखना, तिर्यक रूप से, ठीक है, तिर्यक रूप से आपतित होता है, तो हाइगेन के सिद्धांतानुसार, हाइगेन्स के सिद्धांतानुसार हाइगेन के तरंगाग्र के सिद्धांतानुसार पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिका का स्रोत बन जाता है। आपतित तरंगाग्र का ए बिंदु पहले पृष्ठ को स्पर्श करता है, ए बिंदु पहले पृष्ठ को स्पर्श करता है,
जितने समय में बिंदु ई, चलो ई बना दिया है पहले, तो इसको एफ लिख लो। बिंदु एफ डी तक पहुंचता है, जितने समय में बिंदु एफ डी तक पहुंचता है, एफ डी तक पहुंचता है, उतने समय में बिंदु ए से साधारण गोलीय तरंगाग्र व असाधारण गोलीय तरंगाग्र बन जाता है। अब बिंदु डी से गोलाकार पृष्ठ पर खींचा गया स्पर्श तल, बिंदु डी से गोलाकार पृष्ठ पर खींचा गया स्पर्श तल डीओ साधारण अपवर्तित तरंगाग्र को निरूपित करता है तथा बिंदु डी से दीर्घवृत्तज पृष्ठ पर खींचा गया स्पर्श तल, बिंदु डी से दीर्घवृत्तज पृष्ठ पर खींचा गया स्पर्श तल डीई। एक तो इस पॉइंट डी से ओ पर खींचा है स्पर्श तल जो गोलाकार पृष्ठ है, और एक दीर्घवृत्तज पृष्ठ पर खींचा है स्पर्श तल। तो बिंदु डी से डीओ जो होगा वो क्या हो जाएगा, डीओ। सभी ओ किरण समानांतर होंगी, ओ किरणों का समतल तरंगाग्र। और जो बिंदु डी से दीर्घवृत्तज पृष्ठ पर खींचा गया स्पर्श तल डीई असाधारण अपवर्तित तरंगाग्र को निरूपित करता है। इस प्रकार बिंदु ए से ए ई असाधारण तरंग को निरूपित करती है। बिंदु ए से क्या लिखा है, बिंदु ए से ए ई असाधारण तरंग को निरूपित करती है और ए ओ साधारण तरंग को निरूपित करती है। ठीक है, अब लिख लो अविलंब आपतन। जब एक समतल तरंगाग्र, अच्छा आराम से लिख लो, अविलंब आपतन। जब एक समतल तरंगाग्र ए बी द्वि अपवर्ती पृष्ठ पर
ए बी द्वि अपवर्ती पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है, अभिलंबवत आपतित होता है, तो क्रिस्टल के अंदर एक ही क्षण पर क्रिस्टल के अंदर एक ही क्षण पर साधारण अपवर्तित तरंगाग्र तथा असाधारण अपवर्तित तरंगाग्र प्राप्त होते हैं। चूंकि प्रकाशिक अक्ष के अनुदेश ई व ओ किरण के वेग प्रकाशिक अक्ष के अनुदेश ई व ओ किरण के वेग समान होते हैं, अतः स्पष्टतः ई व ओ किरण के वेग समान होते हैं, स्पष्टतः दोनों किरणें क्रिस्टल से एक साथ निर्गत होती हैं, ठीक है। डायग्राम आपने पहले ही बना लिया। अब लिखो प्रकाशिक अक्ष आपतन तल में और द्विआवर्ती पृष्ठ के साथ किसी कोण पर है, ना ही लंबवत है और ना ही अनुदिश है। प्रकाशिक अक्ष आपतन तल में द्विआवर्ती पृष्ठ के साथ किसी कोण पर है, ठीक है। तो किसी कोण पर है, इनका मतलब प्रकाशिक अक्ष ना तो इस तरीके से है लंबवत और ना ही समानांतर है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो प्रकाशिक अक्ष द्विआवर्ती पृष्ठ आपतन तल में द्विआवर्ती पृष्ठ के साथ किसी कोण पर है। ये कोण बन रहा है ना इस तरीके से, तो ये हो गई प्रकाशिक अक्ष। ठीक है, तो प्रकाशिक अक्ष पर ही क्या होगा, गोलीय और दीर्घवृत्तीय तरंगाग्र के वेग बराबर होते हैं प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश। अब यहाँ पर देखो तिर्यक आपतन होगा इस तरीके से, समतल तरंगाग्र ए बी तिर्यक रूप से आपतित होता है। ठीक है, तो अब ये है तो कैल्साइट क्रिस्टल ही, ऋणात्मक क्रिस्टल है, गोलीय तरंगाग्र दीर्घवृत्तज के अंदर ही होगा। ठीक है, तो गोलीय तरंगाग्र में तो चाहे आप क्रिस्टल की अक्ष को इधर करें या इधर करें, गोलीय तरंगाग्र पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, गोलीय तरंगाग्र पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, गोल आकृति है उसको आप किधर भी घुमा के देखेंगे वो गोल ही दिखेगी। ठीक है, तो गोलीय तरंगाग्र तो जैसा आप बना रहे हैं वैसा ही दिखेगा। दीर्घवृत्तज कैसे मिलेगा,
एक मिनट। ऐसे बना सकते हैं ना। अब देखो गोलीय तरंगांक दीर्घवृत्तज के अंदर ही है, ठीक है। अब इन दोनों जहां पर मिल रहे हैं उस अक्ष को आप मिलाएंगे तो प्रकाशीय कक्ष बन रही है कि नहीं, ठीक है। दोनों बिंदु कहां पर मिलते हैं, गोलीय तरंगाग्र के और दीर्घवृत्तज तरंगाग्र के दो ही बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, प्रकाशीय कक्ष। तो इस प्रकाशीय कक्ष पर ही हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, ठीक है। इस तरीके से बनाना है डायग्राम। क्योंकि देखो आप किसी भी चीज को देख रहे हैं कैल्साइट क्रिस्टल में से, ठीक है, तो उसके दो प्रतिबिंब बनेंगे, एक तो ई किरण की वजह से और एक ओ किरण की वजह से। अब आप उस कैल्साइट क्रिस्टल को घुमाते हैं, ठीक है। घुमाने का मतलब क्या हो गया कि आप प्रकाशीय कक्ष को चेंज कर रहे हैं। तो गोलीय तरंगाग्र वाली चीज में तो कोई फर्क नहीं होगा ना, क्योंकि गोलगे को तो आप चाहे इधर घुमाएं या इधर घुमाएं गोल ही दिखेगा तरंगाग्र, लेकिन दीर्घवृत्तज क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जितने टाइम पर इस वाले तरंगाग्र में ये यहाँ पर पहुंचेगा उतने टाइम में यहाँ से, जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा उतने टाइम में इससे क्या है, गोलीय और दीर्घवृत्तज तरंगाग्र उत्सर्जित हो जाएंगे। फिर जब ये पॉइंट यहाँ आएगा, बहुत सारे तरंगाग्र आ रहे हैं ना इस तरीके से, जब ये पॉइंट यहाँ आएगा तब इसके और इसके बीच के जो इससे लास्ट होगा ये पॉइंट यहाँ तक पहुंचेगा जब तक इससे तरंगाग्र उत्सर्जित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये लास्ट तीसरा वाला इधर से आएगा तब ये जहां पहुंच जाएगा तब ये यहाँ होगा, जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा जब तक इससे तरंगाग्र उत्सर्जित हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आपतित तरंगाग्र के संगत यहाँ पर अपवर्तित तरंगाग्र मिलेंगे, ई किरण के संगत और ओ किरण के संगत, ठीक है। तो उसको हम कैसे बना देते हैं, यदि आप स्पर्श रेखा खींचे ओ और ई पर, गोलीय तरंगाग्र और दीर्घवृत्तज तरंगाग्र पर, ठीक है। तो ये मिल जाएगी ओ किरण और ये होगी ई किरण, ओ किरण और ई किरण। ओ के समानांतर हर एक पॉइंट पर ई और ओ किरण में विभाजित होंगी ना, तो ये वाला पॉइंट भी ई और ओ में विभाजित होगा, ये पॉइंट भी ई और ओ में विभाजित होगा, तो सभी ओ किरणें एक दूसरे के समानांतर होंगी और सभी ई किरणें, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ओ किरण और ये ई किरण,
जहां पर दीर्घवृत्तज स्पर्श रेखा खींचिए ये हो जाएगा अपवर्तित असाधारण तरंगाग्र और ये होगा अपवर्तित साधारण तरंगाग्र। सभी ई किरणें समानांतर होंगी और सभी ओ किरणें समानांतर होंगी। इसमें ऐसे बनाया है जैसे यहाँ पर आप बना रहे हैं ना कि बिंदु टी पर यहाँ पर गोलीय तरंगाग्र, ठीक है, गोलीय तरंगाग्र पर स्पर्श रेखा खींचिए ये गोलीय पृष्ठ पर और यहाँ से फिर इस पर दीर्घवृत्तज पृष्ठ पर खींचिए, ठीक है। इसी तरीके से सभी गोलीय तरंगाग्र, क्योंकि अब यहाँ पर अभिलंब आपतन हो रहा है, ठीक है, सारी किरणें एक ही टाइम पर यहाँ पहुंचेंगी, सभी एक टाइम पर पहुंचेंगे, सभी से गोलीय और दीर्घवृत्तज तरंगाग्र एक ही टाइम पर बनेंगे, ठीक है। द्वितीय तरंगिका का स्रोत एक ही टाइम पर होंगे सब, तो सबके गोलीय तरंगाग्र और उनके पृष्ठ को मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा, अपवर्तित तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र, साधारण तरंगिकाओं का अपवर्तित तरंगाग्र, ठीक है। और जब आप दीर्घवृत्तज पृष्ठ की स्पर्श रेखा इस तरीके से मिलाया, क्योंकि सभी के दीर्घवृत्तज इसी डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, सभी के दीर्घवृत्तज मिला दिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असाधारण तरंगिका का असाधारण अपवर्तित तरंगाग्र, ठीक है। सभी के गोलीय पृष्ठों को मिलाया तो साधारण अपवर्तित तरंगाग्र, सभी के दीर्घवृत्तज को मिलाया तो ये असाधारण अपवर्तित तरंगाग्र। यहाँ पर अंतर यही है क्योंकि सभी एक टाइम पर पहुंचेंगे, सभी पॉइंट एक टाइम पर द्वितीय तरंगिका का स्रोत बनेंगे, सभी से बराबर बराबर के गोले, ठीक है, सभी गोलीय पृष्ठों को मिला दिया तो उससे क्या मिलेगा, साधारण अपवर्तित तरंगाग्र, सभी दीर्घवृत्तज को मिला दिया पृष्ठ को तो वो असाधारण अपवर्तित तरंगाग्र। बना लिया सामने, लिखेंगे अब तिर्यक आपतन। तिर्यक आपतन, जब एक समतल तरंगाग्र AB, जब एक समतल तरंगाग्र AB क्रिस्टल पृष्ठ पर तिर्यक रूप से आपतित होता है, तिर्यक रूप से आपतित होता है तो तरंगाग्र का बिंदु A पहले पृष्ठ को स्पर्श करता है, तरंगाग्र का बिंदु A पहले पृष्ठ को स्पर्श करता है और वह द्वितीयक तरंगिका का स्रोत बन जाता है, और वह द्वितीयक तरंगिका का स्रोत बन जाता है।
जिससे ई व ओ किरण, जिससे ई व ओ तरंगिका, ई व ओ तरंगिका लिखना, ई व ओ तरंगिका क्रमशः दीर्घवृत्तज व ई व ओ तरंगिका क्रमशः दीर्घवृत्तज व गोलाकार रूप में फैलती है। ठीक है, जैसे ही बिंदु F, जैसे ही बिंदु F बिंदु D तक पहुंचता है, बिंदु F बिंदु D तक पहुंचता है, उतने समय में, उतने समय में साधारण तरंगिका, साधारण तरंगिका AO, साधारण तरंगिका AO व असाधारण तरंगिका AE, साधारण तरंगिका AO व असाधारण तरंगिका AE दूरी तय कर लेती है। AE दूरी तय कर लेती है। इस प्रकार क्रिस्टल के अंदर साधारण अपवर्तित तरंगाग्र, साधारण अपवर्तित तरंगाग्र OD, साधारण अपवर्तित तरंगाग्र OD व असाधारण अपवर्तित तरंगाग्र, असाधारण अपवर्तित तरंगाग्र ED प्राप्त होते हैं। ED प्राप्त होते हैं। डिजाइन करो।